भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, वर्तमान युग में धन एक ऐसी चीज हो गया है जिसके सामने ना कोई दोस्ती है और ना कोई रिश्तेदारी। रिश्ते गौण हो गए हैं धन के मामले में, और इसका ताज़ा उदाहरण आप वर्तमान में देख सकते हैं। जो टैरिफ वार ट्रंप साहब ने छेड़ा है उसके पीछे भी धन ही है। भाई ने सब पर, दोस्तों दुश्मन हो, सब पर टैरिफ ठोका है। क्यों? धन के लिए, यानी स्वार्थ महत्वपूर्ण हो गया है। तो आज हम इसी धन पर ही बात करेंगे कि किस दशाकाल में धन किस भाव से या किन कार्यों से मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखिए कि कुंडली के सभी 12 भाव निरंतर अपना फल देते रहते हैं। इस विषय पर हम विस्तार से कभी बाद में बात अवश्य करेंगे। आज तो हमको बात करनी है कि वर्तमान में जो दशाएं चल रही हैं उनमें धन किस भाव से मिलेगा। आज का हमारा मुख्य विषय यही है, और इसके लिए हम आपको आज एक बहुत सरल किंतु सटीक सूत्र बता रहे हैं। तो यह सूत्र क्या है? सूत्र है कि दशानाथ जिस भाव से दूसरा बैठा हुआ है उसी भाव से धन मिलेगा। इसे फिर से रिपीट कर लीजिए। दशानाथ जिस भाव से दूसरा बैठा है उस भाव से धन मिलेगा। यानी धन चाहिए तो यही सूत्र काम में आएगा। और इस सूत्र को हम गोचर के ग्रहों से भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़ा विस्तार हो जाएगा, इसलिए इस पर बाद में कभी अवश्य बात करेंगे। आज तो हम सिर्फ दशाओं की ही बात करेंगे। और इस बात को विस्तार देते हुए अब हम प्रत्येक भाव के बारे में बात करते हैं, जिससे कि यह सूत्र सभी को आसानी से समझ में आ जाए। अब मान लीजिए कि दशानाथ लग्न भाव में बैठा हुआ है। यह दशानाथ कोई भी हो सकता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ देखना है दशानाथ लग्न में बैठा है तो यह 12वें भाव से दूसरा होगा। तो इस स्थिति में 12वें भाव से ही धन की प्राप्ति होगी। यहाँ 12वें भाव से मतलब है कि जहाँ तक मान लीजिए विदेश में रहता है तो वह बहुत अच्छा धन कमाएगा इस दशा में। लग्न में बैठे ग्रह की जब भी दशा आएगी तो यह ध्यान में रखिए कि उसे जन्म स्थान पर रहते हुए बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा। यदि उसे धन चाहिए तो विदेश जाना पड़ेगा, और विदेश नहीं भी जा पाता है क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं है कि वह विदेश चला जाए, तो उसे कम से कम जन्म स्थान तो छोड़ना ही पड़ेगा। धन चाहिए तो जन्म स्थान इस दशा में छोड़ दे तो अच्छा धन वह कमा सकता है। इसी तरह दशानाथ मान लीजिए कुंडली के द्वितीय भाव में बैठा है तो यह लग्न भाव से दूसरा होगा। तो यहाँ पर धन मिलने का जरिया होगा लग्न, और इसका मतलब यह होगा कि जिस कार्य में वह स्वयं उपस्थित रहेगा उस कार्य से वह धन आसानी से कमाएगा। यानी जिस किसी भी कार्य में वह इन्वॉल्व हो गया, जाकर खड़ा हो गया, तो उसे आसानी से धन मिल जाएगा। और वो यदि चाहता है कि इस दशा काल में कोई दूसरा उसको कमा कर दे दे तो यह ज़रा मुश्किल होगा। यहाँ पर उसकी स्वयं की उपस्थिति ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए वह कोई दुकान करता है या कोई दूसरी तरह के काम करता है, लाइजन वर्क करता है, तो ऐसे कामों में जहाँ वह खुद जाके उपस्थित हो जाएगा, खुद काम को हाथ में ले लेगा, वह काम उसको अच्छी मात्रा में धन देगा। अब मान लीजिए दशानाथ तृतीय भाव में बैठा है तो यह दूसरे भाव से दूसरा होगा, तो यहाँ पर धन मिलेगा द्वितीय भाव से। यानी जातक को यहाँ पर उसकी वाणी से धन मिलेगा। इसमें जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनके लिए भी ऐसी दशा बहुत बढ़िया धन देती है। इस स्थिति में धार्मिक प्रवचन करने वाले, कथा करने वाले, यानी जो वाणी से कार्य किया जाता है, ये लोग अच्छा धन कमाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आजकल इन लोगों की फीस कितनी ज़्यादा है और ये कितना धन कमाते हैं।
तो यह स्थिति दशानाथ तृतीय भाव में बैठा हो तब बनेगी। अब मान लीजिए दशानाथ चतुर्थ भाव में बैठा है तो यह तृतीय भाव से दूसरा होगा। तो यहाँ तृतीय भाव के कारकत्वों से ही उसको धन मिलेगा, मतलब उसको मेहनत और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यहाँ भाग्य का साथ उतना नहीं मिलता है। यदि ये मेहनत और पुरुषार्थ करे तो आराम से धन कमाएगा, यानी मेहनत यहाँ पर फलीभूत होती है। यह ज्योतिषियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, मीडिया वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, जो रेस्टोरेंट खान पान का धंधा करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है। यानी ऐसे लोग इस दशा काल में जमकर धन कमाते हैं। मतलब यहाँ पर मेहनत करनी है, भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। आइए अब बात करते हैं दशानाथ यदि पंचम भाव में बैठा हो तो यह चतुर्थ भाव से दूसरा होगा और इस दशा काल में चतुर्थ भाव से ही धन मिलना है। तो ऐसे जातक साझेदारी के व्यवसाय में, मार्केटिंग, जमीन, वाहन, कपड़ा, धातु या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसे धंधों में जमकर धन कमा सकते हैं और ये एक तरह का महाधनी योग बना देता है। यानी दशानाथ पंचम भाव में बैठा है और जातक चतुर्थ के धंधे कर रहा है तो वह महाधनी बन सकता है। इसी तरह से मान लीजिए दशानाथ छठे भाव में बैठा है तो यह पंचम भाव से दूसरा होगा। तो इस दशा काल में जातक को स्वतंत्र व्यापार से ही उन्नति मिलेगी। धन उसको स्वतंत्र व्यापार में ही मिलेगा, नौकरी में उतनी उन्नति नहीं मिलेगी। और ऐसा ग्रह जो छठे में बैठा है वह अपने दशा काल में उस दशा काल के दौरान एकाध बार अचानक धन लाभ का अवसर भी अवश्य देता है। अब यदि दशानाथ सप्तम भाव में बैठा है तो यह छठे भाव से दूसरा होगा और धन मिलना है छठे भाव से ही। तो इस स्थिति में फाइनेंस से जुड़े हुए लोग बहुत बढ़िया धन कमाते हैं और आप देखेंगे कि ऐसे लोग ज़्यादातर फाइनेंस या बैंकिंग कंपनियों से जुड़े हुए होते हैं और अच्छा धन कमाते हैं। कुल मिलाकर आप यह समझ लीजिए कि इस स्थिति में जातक ऋण के लेन देन से बहुत बढ़िया माल कमाता है। यानी ऋण का लेन देन करना, बैंकिंग, फाइनेंस जैसी कंपनियों से जुड़े होना धन के मामले में इनको बहुत भाग्यशाली बना देता है। आइए अब बात करें दशानाथ यदि अष्टम भाव में बैठा हो तो यहाँ यह सप्तम भाव से दूसरा होगा तो धन का जरिया सप्तम भाव ही बनेगा। तो ऐसे जातक प्राय साइड धंधों से अपने आप को बचा नहीं पाते हैं और साइड धंधों में ये कमा भी लेते हैं। इसके अलावा इस दशा काल में जातक को अपने जीवन साथी के माध्यम से अच्छे धन की प्राप्ति होती है। जीवन साथी की कमाई भी यहाँ पर बढ़ जाती है और जीवन साथी से इसको धन भी अच्छा मिलता रहता है। और यदि ऐसा दशा काल चल रहा हो, इन लोगों को कोई भी व्यापार अपने जीवन साथी के नाम से ही करना चाहिए क्योंकि धन वहीं से मिलना है, तो इनको धन की अच्छी प्राप्ति होती रहेगी। आइए अब बात करें दशानाथ यदि नवम भाव में बैठा है तो धन कहाँ से मिलेगा। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि धन अष्टम भाव से मिलना है। तो ऐसे जातक वकालत के धंधे में हो, रिसर्चर हो, बीमा के क्षेत्र में हो या सर्जन हो तो यह बहुत बढ़िया नाम और दाम दोनों कमाते हैं इस ग्रह की दशा में। और बीमा और इंश्योरेंस ये लोग भी इन धंधों में अच्छा पैसा कमा लेते हैं यदि दशानाथ नवम भाव में बैठा है तो। यानी अच्छी मात्रा में धन चाहिए तो जातक को इन्हीं धंधों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं दशानाथ यदि दसम भाव में बैठा हो तो धन कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर धन मिलेगा नवम भाव से क्योंकि यह नवम भाव से दूसरा बैठा है। और नवम भाव आपको मालूम है कालपुरुष की कुंडली में गुरु का है, धनु राशि पड़ती है वहाँ पर और गुरु का काम है शिक्षा देना। तो ऐसे लोग यदि शिक्षण के क्षेत्र में हों तो बहुत बढ़िया नाम और दाम दोनों कमाते हैं। ये चाहे शिक्षण का काम करते हों या शिक्षण संस्थाएं ये चलाते हों, एक ही बात है। तो उसमें इनको बढ़िया धन की प्राप्ति होती है। दूसरे जो पंडित लोग हैं उनमें भी जो पूजा पाठी यानी जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको भी धन बहुत अच्छा मिलता है, बहुत बढ़िया धन कमाते हैं वो इस दशा काल में। अब बात करते हैं दशानाथ यदि एकादश भाव में बैठा हो तो उसे धन मिलेगा दसम भाव से। मतलब इस दशा काल में जातक यदि सरकारी नौकरी में है
तो भी अच्छा धन कमाएगा, या सरकार से किसी भी तरह से जुड़ा हुआ है, जैसे मंत्री हो या और कुछ हो, तो हर आदमी तो मंत्री नहीं हो सकता, लेकिन जो सरकारी ठेकेदारी वगैरह करते हैं, यानी किसी भी रूप में जो सरकार से जुड़ा हुआ है, वह बहुत बढ़िया धन इस दशा काल में कमाता है। यानी एकादश भाव में बैठे हुए ग्रह की जब दशा हो और जातक सरकार से जुड़ा हो तो धन आने का जरिया बहुत सुगम हो जाते हैं। आइए बात करते हैं दशानाथ यदि द्वादश भाव यानी 12वें भाव में बैठा हो तो धन कहाँ से आएगा। जाहिर सी बात है, एकादश भाव से दूसरा है तो धन एकादश भाव से आएगा। तो ऐसे लोग यदि अपने पैतृक धंधे में लगे हों तो भी धन के मामले में बहुत सुखी रहते हैं, या प्राइवेट नौकरी करते हों तो भी बहुत सुखी रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को अधीनता में रहना, चाहे अपने परिवार की हो या नौकरी के रूप में हो, धन के मामले में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो यहाँ तक तो हमने आपसे बात की कि धन की आवक का जरिया कौन सा भाव होगा और इसका उपयोग करके आप चल रहे दशा काल में इस्तेमाल करके अच्छे धन का सृजन कर सकते हैं। अब एक बात और रह गई और आपके दिमाग में यह बात आ भी रही होगी कि दशानाथ जिस भाव से दूसरा बैठा है, यानी अपने बैठे हुए 12वें भाव से वह धन देता है, किंतु यह अपने 12वें भाव से यानी जिस भाव से यह दूसरा बैठा है वह 12वां भाव उस ग्रह का उच्च भाव भी हो सकता है और नीच भाव भी हो सकता है। तो मान लीजिए यह ग्रह की उच्च राशि वाला भाव है तब तो ठीक है, लेकिन यदि नीच राशि वाला भाव हुआ तो क्या यह धन दे पाएगा। यानी ग्रह अपनी नीच से दूसरा बैठा हो तो धन कैसे देगा, यह विचारणीय तो है। तो आपकी सुविधा की दृष्टि से हम यहाँ पर गुरु का एक उदाहरण ले लेते हैं और मान लेते हैं गुरु का दशा काल चल रहा है और गुरु यहाँ पर सिंह राशि में बैठा है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गुरु सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर गुरु अपनी उच्च राशि कर्क से दूसरा होगा और धन मिलना है कर्क राशि वाले भाव से। तो उच्च राशि से दूसरा होने के कारण यह गुरु अपने दशा काल में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी मात्रा में धन देगा, यह निश्चित है। और जातक ऐसे में अपने परिवार की, कुटुंब की बहुत सही तरीके से देखभाल करता है। अब इसको उल्टा करके देख लेते हैं। मान लीजिए इसी गुरु का दशा काल है और यह गुरु कुंभ राशि में बैठा है, यानी अपनी नीच राशि मकर से दूसरा, और धन देने का जरिया बनने वाला है मकर राशि वाला भाव, यानी नीच से दूसरा हो गया। तो देखिए जहाँ से ग्रह दूसरा बैठा है धन तो वहीं से मिलना है। अब नीच राशि से दूसरा बैठा है तो यह क्या करेगा, धन थोड़ा पचा कर देगा, उतनी सुगमता से नहीं देगा पर धन देगा जरूर, थोड़े अड़ंगे लगा कर देगा। और यहाँ होता क्या है कि जातक धन तो कमाता है, थोड़ा मेहनत से पचा कर कमाता है और अपने परिवार के ऊपर खर्च करने में भी मलिनता दिखाता है, यानी सही तरीके से खर्च नहीं कर पाता, बेमन से ही परिवार के ऊपर पैसा खर्च करता है। यहाँ ध्यान रखिए दूसरा भाव कुटुंब का भी हो जाता है, यह कहीं ना कहीं धन के साथ साथ कुटुंब से भी जुड़ता है, तो इसका इम्पैक्ट परिवार पर भी आता है, चाहे ग्रह उच्च का हो या नीच का हो। पेट तो सभी पालते हैं, भूखा तो कोई सोता नहीं है, और ग्रहों के उच्च और नीच होने में बस यही फर्क पड़ता है कि वह आसानी से देगा या पचा कर देगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी, और इस सूत्र को गोचर से कैसे रिलेट करते हैं इस बारे में भी हम जल्द ही एक वीडियो अवश्य बनाएंगे, क्योंकि वह वीडियो बहुत लंबा होगा। तो हमको जैसे ही समय मिलेगा गोचर से रिलेट करने का तरीका भी आपको अवश्य बताएंगे। और इसी के साथ आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलते हैं फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।